नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हम आजकल देख रहे हैं कुछ दिनों से कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ भी हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं वहाँ हमें डेंगू के मरीज़ दिखाई देते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि डेंगू क्या है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू के विषय में। डेंगू क्या है? इसे आयुर्वेद मतानुसार दंडक ज्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर हमारा दंड के समान हो जाता है, शरीर में पीड़ा होती है। और ये जो रोग है दंडक ज्वर, या जिसे हम डेंगू कहते हैं, तो आयुर्वेद मतानुसार ये वात प्रधान सन्निपात ज्वर है। यानी इसमें तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। विशेष रूप से वायु प्रकोपित होती है, जिसके कारण शरीर में बहुत दर्दें होती हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्दें होती हैं और तेज बुखार होता है। आँखों के पीछे दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इस ज्वर के। और ये जो ज्वर है, डेंगू फीवर है, ये इजिस एजिप्टाई नामक एक मच्छर के काटने के कारण होता है। और उसके काटने से जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वो एक प्रोटीन को निकालता है, जो हमारे शरीर में जाकर हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड की कोशिकाएं हैं, तोड़ना शुरू कर देता है, उनको नष्ट करना शुरू करता है। और जिससे बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में घटने लगती है और जिससे शरीर में रक्तस्राव का खतरा अधिक हो जाता है, जो कि अगर बहुत अधिक इसका ह्रास हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक भी बन सकता है। तो इस को हम किस प्रकार रोकें और किस प्रकार व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं इसमें, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं डेंगू के लक्षणों के विषय में, कि हम कैसे पता करें कि डेंगू ज्वर हुआ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो सर्दी लगकर तेज बुखार चढ़ता है, जो 102 या इससे ऊपर ये बुखार हो सकता है। और दूसरा, सिर में बहुत दर्द होता है, आँखों में बहुत दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है, पूरे शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा होती है इस ज्वर के अंदर। और तीसरा जो सिम्टम है, मुख्य रूप से ये जो वायरस है ये लिवर पर भी बुरा असर डालता है और इस कारण जी मिचलाना, उल्टियाँ आना, वमन होना, ये मुख्य रूप से इसके लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे त्वचा पर, शरीर पर रैश हो जाता है, लाल लाल रंग के दाने हो जाते हैं। तो ये मुख्य इसके लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इससे बचाव के बारे में, कि डेंगू से हम किस प्रकार अपने को, अपने परिवार को, अपने आसपास लोगों को बचा सकते हैं और उन्हें ये बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे जो सर्वप्रथम बात है, सबसे ज़रूरी है, वो है कि स्वच्छता का ध्यान रखें। घर में, घर के आसपास गंदगी ना हो। और दूसरा, ये क्योंकि ये मच्छर जो है ये साफ़ पानी में इसका पैदा होता है, ग्रोथ होती है, तो ये हम ध्यान रखें घर में, घर के अंदर और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। और घर के अंदर जैसे बर्तनों में पानी होता है तो उनको हम ढक कर रखें, और अगर आवश्यकता ना हो तो बर्तन खाली करके उसको उल्टा कर कर रखें, जिससे मच्छर ना पनप सके, मच्छरों की वृद्धि ना हो सके। और दूसरा है, घर के अंदर जो कूलर हैं, गमले हैं, उनका पानी प्रतिदिन बदलते रहें। और अपने बचाव के लिए कपड़े इस तरह पहने कि हमारा पूरा शरीर ढका रहे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने।
अपने हाथ और पैर पूरी तरह से ढककर रखें और घर में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। और जो मच्छर रोधी क्रीम है जैसे ओडोमॉस आदि, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे आदि का यूज़ कर सकते हैं, या जो लिक्विड्स आते हैं मच्छरों को भगाने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। और घर में आसपास कीटनाशक का छिड़काव करें। तो ये कुछ साधन हैं जिनके द्वारा हम डेंगू से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं उपचार के बारे में कि यदि किसी को किसी कारणवश डेंगू हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका उपचार हम कैसे करें। घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इस रोग में हमारी जो प्लेटलेट्स हैं बहुत तेज़ी से घटती हैं। तो प्लेटलेट्स को हम घटने से किस प्रकार रोक सकते हैं और उनकी वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि गिलोय, तुलसी, नीम के पत्ते, पपीते के पत्ते और ये गेहूं के ज्वारे का जो रस है, एलोवेरा का जूस है, आंवले का जूस है, ये सभी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और प्लेटलेट्स जो हमारे कम हैं उनकी भी वृद्धि करती हैं शरीर में। तो प्रतिदिन हम गिलोय, पपीते के पत्ते, तुलसी के पत्ते और एलोवेरा जूस, गेहूं के ज्वारे का जूस, इन सब को अगर हम रेगुलरली लेना शुरू करते हैं, जैसे ही हमें पता लगता है कि डेंगू हुआ है, तो ये प्लेटलेट्स को तेज़ी से घटने से रोकता है और इनकी वृद्धि करता है। आश्चर्यजनक रूप से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं अगर हम इस जूसेस का सेवन करते हैं। दूसरा, जैसे हमने बताया कि इस ज्वर में लीवर की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ता है, तो उसके लिए हमें लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को सही करने के लिए लीवर टॉनिक्स लेना भी ज़रूरी है, जिसमें मुख्य रूप से कुटकी, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोए, भृंगराज जो आदि औषधियाँ होती हैं, उनसे हमारे लीवर को बल मिलता है और उसकी कार्यप्रणाली सुधरती है और इस प्रकार इस रोग में भी एक बहुत ही प्रभावकारी रहता है यदि हम लीवर टॉनिक्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है आहार के बारे में कि आहार हम कैसा लें अगर हमें डेंगू होता है। तो इसके लिए, क्योंकि हमारा लीवर पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा, इसलिए हमें चिकनाई का, तली हुई चीज़ों का, भारी गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्का और सुपाच्य आहार जो ठीक प्रकार से पच जाए, इस प्रकार का पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की शक्ति बनी रहे, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बनी रहे। इसके लिए हमें अधिक मात्रा में फ्लूइड्स लेने बहुत आवश्यक हैं। जितना तरल पदार्थ हम लेते हैं, जूसेस लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, गाय का दूध, बकरी का दूध और फ्रूट्स जैसे है कीवी है, सेब है, अनानास है, पपीता है इत्यादि, ये फल हम ले सकते हैं। और खाने में खिचड़ी है, दलिया है, मूंग की दाल है, घिया, तोरी, परवल आदि हम लें, तो इससे हमारे रोग से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर बनी रहती है और हम शीघ्र ही इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और यदि बुखार तेज होता है तो अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की दर्द निवारक या बुखार उतारने की दवाई ना लें। किसी योग्य चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही आप बुखार उतरने की दवाई लें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, ये आपकी प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से घटाती हैं। इसलिए बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के आप बुखार उतारने की दवा ना लें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो अंत में एक बार पुनः मैं ये कहूँगा कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो जैसा मैंने बताया है कि पपीते के पत्ते, गिलोय,
तुलसी और एलोवेरा का जूस आप रेगुलर थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहें। दिन में 4-5 बार इसको अवश्य लें। यदि आपके पास इसके पत्ते अवेलेबल नहीं हैं, गिलोय अवेलेबल नहीं है, तो इसका रेडीमेड जूस भी आता है जो आप अपने चिकित्सक के परामर्शानुसार ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।